खासकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बात करें तो इनके कोटे से किनको मंत्री बनाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कोई है नहीं। मैक्सिमम संवैधानिक उपबंधों का सहारा लेते हुए किसी को मंत्री बना दे जो 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य उसको होना होगा। 6 महीने तक नहीं होगा तब तक चुनाव दस्तक दे देगा। मुकेश सहनी प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर इनको जगह मिलता है तो इनके लोगों के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था, फिर भी नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने यहाँ जगह दे दी। और ये चीज़ एक्चुअली होता क्या है ना कि समर्थक जो होते हैं वो अपने नेता को सम्मानित होता हुआ देखना चाहते हैं। ये उनके समर्थकों के, उनके वोट बैंक के लोगों को लगेगा कि, उनके वोटर्स को लगेगा कि मेरा लीडर दिल्ली में सम्मानित हो रहा है। और उनका लीडर भी कहेगा कि देखो यहाँ वाले ने मुझे दुत्कार दिया लेकिन दिल्ली वाले ने मुझे अपने यहाँ सम्मान दिया है। बीजेपी के लिए एक एक बूंद से 2272 का आंकड़ा पार करना है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की हर हाल में कोशिश होगी कि इन दोनों को बिठा के चीज़ों को मैनेज कर दिया जाए। नहीं मैनेज होने पे नुकसान में होंगे। कि 4 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में खेला हो गया इसलिए थोड़े वक्त के लिए टल गया है। लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए सहयोगी जो एनसीपी गुट के आए हैं उनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाना है। बिहार में मांझी के कोटे से उनकी अनुशंसा पर कोई, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, ये 3 लोग मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसका क्या असर बिहार की राजनीति पर आप होता हुआ देख रहे हैं और क्या वाकई ऐसा है? देखिए, अगर जो बिहार से खासकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बात करें तो इनके कोटे से किनको मंत्री बनाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कोई है नहीं। मैक्सिमम संवैधानिक उपबंधों का सहारा लेते हुए किसी को मंत्री बना दे जो 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य उसको होना होगा। 6 महीने तक नहीं होगा तब तक चुनाव दस्तक दे देगा। तो ऐसी चीज़ों की संभावना मुझे कम लगती है कि इस तरीके का कोई सिल्ली सा काम करे, मैंने छिछला काम हो गया। लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो जीतन राम मांझी के परिवार से या पार्टी से या मुकेश सहनी की परिवार या पार्टी से किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो बड़ा परिवर्तन 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। फायदा होगा बीजेपी को, अप्रत्याशित फायदा होगा। अब मैं इसलिए अप्रत्याशित फायदा होने की बात कह रहा हूँ। मुकेश सहनी प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर इनको जगह मिलता है तो इनके लोगों के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था, फिर भी नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने यहाँ जगह दे दी। और ये चीज़ एक्चुअली होता क्या है ना कि समर्थक जो होते हैं वो अपने नेता को सम्मानित होता हुआ देखना चाहते हैं। ये उनके समर्थकों के, उनके वोट बैंक के लोगों को लगेगा कि, उनके वोटर्स को लगेगा कि मेरा लीडर दिल्ली में सम्मानित हो रहा है। और उनका लीडर भी कहेगा कि देखो यहाँ वाले ने मुझे दुत्कार दिया लेकिन दिल्ली वाले ने मुझे अपने यहाँ सम्मान दिया है। ये चीज़ें वोट के रूप में कन्वर्ट होंगी या इनके वोटर्स को वोट के रूप में कन्वर्ट कराने में ये चीज़ें सहूलियत करेंगी। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पे जो सदन का सदस्य नहीं है, ये बड़ा रेयर केस होता है कि सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्रिमंडल में जगह दी गई। चिराग पासवान तो लोकसभा के सांसद हैं और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उनका जो जिच है पशुपति पारस के साथ है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी इंटरफेयर करके इन चीज़ों को ख़त्म करेगी और अगर इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेगी तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चिराग और पशुपति कुछ लूज नहीं करना है उनको, वो 2, 4, 5 सीट के खिलाड़ी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक एक बूंद से 2272 का आंकड़ा पार करना है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की हर हाल में कोशिश होगी कि इन दोनों को बिठा के चीज़ों को मैनेज कर दिया जाए। नहीं मैनेज होने पर नुकसान में होंगे। पशुपति पारस ड्रॉप होंगे। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद समझ में आ जाएगा पॉलिटिशियंस क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये
कहने से ज़्यादा उनके कथनी से ज़्यादा करनी पर ध्यान देना चाहिए। तो जस्ट वेट, मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन होने दीजिए, वो ड्रॉप होते हैं या उनको कोई दूसरा जगह दे दिया जाता है, या भतीजा को कहा जाए कि थोड़ा दिन बर्दाश्त करो, चुनाव के बाद ही स्वतः इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगले मंत्रिमंडल में अगर जो मौका में जनता जनादेश देती है तो इनको नहीं शामिल कराएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करो। और मुझे लगता है कि चिराग बर्दाश्त कर भी ले, अगर जो नरेंद्र मोदी खुद इनको बर्दाश्त करने के लिए कहें। तो यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है जिसका जवाब मेरे पास माकूल तौर पर नहीं है, चलिए। इंतजार करना तो होगा। हमारे